हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी जो क्लास 10 की बुक है इंग्लिश की गोल्डन रेस, उसका चौथा जो चैप्टर है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी, है ना। बहुत ही एक संदेश परक ये लेसन है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये जो बेटा बिश्नोईज हैं, है ना, ये एक समुदाय है, विशेष समुदाय है जो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर जो जिला है ना, उसके आसपास इनकी जो है ना बसावट है ना। तो ये समुदाय जो है अपनी प्रकृति, है ना, प्रकृति के संरक्षण के लिए, जिसमें वन संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए ये जो समुदाय है ये जाना जाता है। बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी होते हैं ये बेटा लोग, है ना। तो इनसे जो है हमें बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। आज जो है ना ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, प्रकृति के अंदर जो बदलाव आ रहा है ना, ये इनके जो सिद्धांत हैं उनको अपनाकर, है ना, पूरा विश्व जो है शांति के रास्ते पे चल सकता है। ठीक है, द टेल ऑफ बिश्नोईज। देखो मैं आपको छोटे से कुछ चित्र दिखाता हूँ इनके, है ना, तो आपको प्रेम का पता चलेगा कि ये वन्य जीवों से और वनों से कितना प्रेम करते हैं। देखो बेटा ये एक महिला है ना, एक महिला है जिसके ये देखो ये बच्चा है, छोटा बच्चा, और ये इसके घर में ये चिंकारा है, ये वन्य जीव है। तो देखो आप एक तरफ ही अपने बच्चे को दूध पिला रही है और दूसरी तरफ जो है ना आप एक चिंकारा को दूध पिला रही है। तो आप देख सकते हो कि प्रकृति के प्रति इन लोगों में कितना प्रेम है। ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, ये एक हैं बाबा हैं जिनका नाम है राणा राम बिश्नोई, है ना। ये इन्होंने पता नहीं कितने लाख वृक्ष लगा दिए अब तक, है ना। तो ये वृक्ष पिता कहा जाता है इनको। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो आप, ये है बारहसिंगा, है ना। ये इसका इन सब का जिक्र होगा आपके इसमें। बारहसिंगा को हम इंग्लिश में एंटीलोप बोलते हैं, ANTELOPE, एंटीलोप। ठीक है ना, बारह सींग जिसके होते हैं बारहसिंगा। ये कृष्ण मृग है ना, देखो ब्लैक कलर है ना इसका, इसलिए इसको ब्लैक बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक बक, इसका भी आएगा नाम इसमें। ये जो है ये चिंकारा है, जो अभी दिखाया था ना चिंकारा, ये एक जीव है, वन्य जीव है। ठीक है ना। और ये नीलगाय, इसको रोजड़ा भी बोलते हैं, है ना। ये अक्सर जो है ना खेतों में जो है ना नुकसान पहुंचा देते हैं किसानों के, जो है ना ये नीलगाय फसल को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें आपके इसमें आएंगी, है ना। तो मैं अब इसको शुरू करता हूं। टुडे मारवाड़ इज ए टायरलेस ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड। जो आज मारवाड़ है, मारवाड़ बताया ना मैंने बेटा, कौन सा है मारवाड़ बताओ? जो जोधपुर के आसपास का जो रीजन है। ठीक है ना। तो आज जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है ये ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, है ना। ये वनों से रहित, वृक्षों से रहित, है ना, वेस्ट ऑफ सैंड, है ना, एक तरह से अनुपयोगी स्थान है जो रेत और चट्टानों से भरा हुआ है। तो आज का जो मारवाड़ है ये रेत और चट्टानों से युक्त एक तरह से बंजर भूमि है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स। केवल जो उगने वाली चीजें हैं यहां पर अभी वर्तमान में वो कांटेदार झाड़ियां, ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। टफ्ट का मतलब होता है जैसे गुच्छे होते हैं, कभी यहाँ मिल गया थोड़ी सी घास, यहाँ मिल गई थोड़ी सी घास, वहाँ मिल गई, इस तरह से कहीं कहीं, है ना, यत्र तत्र। तो ए फ्यू बहुत कम जो है ना घास के जो गुच्छे हैं, ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, है ना, छोटी छोटी और खुरदुरी घास के, ये मिलेंगे अभी आपको वर्तमान में। एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री। और कहीं कहीं यह है ना ओकेजनल, कहीं कहीं स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब कम विकसित, एक तो होता है बहुत बड़ा विकसित होता है, बहुत बड़े, है ना, तो बड़े नहीं, है ना, छोटे, कम विकसित, अल्प विकसित को बोलते हैं स्टंटेड। बेर और बबूल के ट्रीज आपको अभी वर्तमान के मारवाड़ में मिलेंगे। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन द डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रुप्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। लेकिन अविश्वसनीय रूप से, इनक्रेडिबली का मतलब अविश्वसनीय रूप से, यू कैन तुम पा सकते हो, इवन इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट में भी, इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस तुम्हारा सामना होगा कुछ ऑड विलेजेस से। ऑड का मतलब कुछ अनूठे, कुछ निराले गांवों से आपका सामना होगा, विद ग्रुप्स, जहां पर कि झुंड के झुंड, है ना, वेल ग्रोन,
काफ़ी बड़े बड़े खेजड़ी के वृक्ष आपको वहाँ वृक्षों के झुंड मिलेंगे, वृक्षों के समूह मिलेंगे। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स का मतलब जहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है ना, बहुत सारे एक तरह से झुंड के झुंड वन मिलते हैं आपको, है ना, पेड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। दिस कजिन ऑफ बबूल किसके लिए कहा जा रहा है? खेजड़ी के वृक्ष के लिए कहा जा रहा है ना। तो दिस कजिन ऑफ बबूल, ये बबूल का चचेरा भाई है एक तरह से। इज द कल्प वृक्षा, ये एक कल्प वृक्ष है। बबूल जो है ये जो खेजड़ी है वो बबूल का चचेरा भाई है और जिसे कल्प वृक्ष के रूप में जाना जाता है। कल्प वृक्ष क्या होता है? द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस, एक पेड़ जो सारी विशेज को, सारी कामनाओं को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। ऐसा माना जाता है बेटा जो कल्प वृक्ष होता है उसके नीचे खड़े होकर झोली पसार के अगर आप कुछ मांगते हो तो वो जो विश है आपकी वो पूरी हो जाती है। ए फुल ग्रोन कैमल, है ना, अब ये खेजड़ी के वृक्षों के बारे में बताया जा रहा है ना। एक फुल ग्रोन कैमल, है ना, एक वयस्क जो ऊंट होता है, कैन एंजॉय, वो एंजॉय कर सकता है। ए मिड डे सिएस्टा, सिएस्टा का मतलब होता है नींद, है ना, झपकी। मिड डे यानी दोपहर की, है ना। इन इट्स शेड, इसकी छाया में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ये खेजड़ी का पेड़ इतना बड़ा होता है कि आराम से एक जो वयस्क ऊंट है वो दिन में इसके अंदर इसकी छाया में नींद निकाल सकता है। इट्स फॉलिएज नरिसेस गोट, अब देखो ये फॉलिएज नया एक शब्द है। फॉलिएज का मतलब होता है बेटा जो भी खाने की चीज में काम आए पशुओं के, तो उसकी पत्तियां खाने के काम में आती हैं और जो सॉफ्ट जो ब्रांचेज होती हैं, है ना, वो भी उसके काम में आती हैं। तो हरी पत्तियां और कोमल मुलायम जो उसकी ब्रांचेज होती हैं, टहनियां जो होती हैं, उसको फॉलिएज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो फॉलिएज है, इसकी जो पत्तियां और मुलायम जो टहनियां हैं, नर्सेस पोषण देती हैं गोट बकरियों को, शीप भेड़ों को, कैटल मवेशी को, एंड कैमल और ऊंटों को, है ना, इनके पोषण के काम में वो आता है। यानी इस खेजड़ी का जो फॉलिएज होता है वो। इट्स पॉड्स, पॉड्स यानी फलियां, है ना, जो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है बेटा उसकी जो फली होती हैं, है ना, वो फली, है ना, कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी, उसकी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है ना। मेरी दादी भी बनाती थी बेटा, सुखा लेती थी उनको, वो फलियों को, है ना, और फिर पूरी गर्मियां आराम से, है ना, पूरी गर्मियां क्या मतलब पूरे साल भर आराम से उनके कढ़ी बनाते थे। कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, है ना, इसकी जो फलियां होती हैं उनकी एक स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स, और इसके जो कांटे होते हैं, गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स, रक्षा करते हैं किसानों के खेतों की, है ना। तो इस एक तरह से बाड़ाबंदी करने के काम में आती हैं, है ना, जो बाड़ लगा देते हैं ना चारों तरफ, है ना, फेंसिंग जो होती है उसको बोलते हैं। अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स, मैरोडिंग का मतलब आवारा, है ना, नुकसान पहुंचाने वाले, खेतों को उजाड़ने वाले जानवरों से। तो देखो बेटा खेजड़ी का जो वृक्ष है ये कितने सारे काम आ रहा है ना। इसके नीचे आराम से जो कैमल है वो दिन की नींद निकाल सकता है ना, और इसकी जो फॉलिएज होता है, जो इसकी पत्तियां होती हैं हरी हरी और जो इसकी सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं, उनको बकरियां, भेड़, अन्य मवेशी और ऊंट इत्यादि खाने के काम में, पोषण के काम में ले सकते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं उनकी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जा सकती है। इसके जो कांटे होते हैं उनको किसान खेतों की बाड़ बनाने के काम में लेते हैं, किससे? जो आवारा जानवर होते हैं उनसे, अपने खेतों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये इतने सारे उपयोग किसके हो गए? खेजड़ी के हो गए। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, यानी ये जो मारवाड़ का जो मरुस्थल है, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, है ना। तो लेखक कहना चाह रहे हैं, तो बेटा इसके लेखक कौन है? ये रे, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, माधव गाडगिल। कौन है इनके इसके लेखक? माधव गाडगिल। ठीक है, तो ये इसमें कहना चाह रहे हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय पहले, एक समय, है ना, वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, एक समय, यानी ये जो मारवाड़ का मरुस्थल है ये इसने विजय नहीं पाई थी, द वास्ट टेरिटरी, विशाल क्षेत्र पर, ओवर विच, जिस पर कि इट होल्ड्स स्वे टुडे, जिस पर कि आज इसका अधिकार है, किसका? रेगिस्तान का। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि आज जितने बड़े भूभाग में ये मरुस्थल फैला हुआ है,
इतने बड़े भूभाग में एक समय ये जो रेगिस्तान है ये फैला हुआ नहीं था। ठीक है ना। तो कॉन्कर यानी विजय प्राप्त करना, स्वे का मतलब क्या है, फैलाव, है ना। इसका कंट्रोल, नियंत्रण, इतना इसका नियंत्रण जितना आज है रेगिस्तान का उतना पहले नहीं था। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम, यद्यपि जो जलवायु थी वो बिल्कुल समान थी, एज इट इज टूडे, जैसी कि आज है ना। जैसी कि आज जो जलवायु है मरुस्थल की, है ना, मारवाड़ का जो मरुस्थल है उसकी, वैसी ही पहले भी थी। लेकिन द लैंड वाज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, लेकिन जो जमीन थी वो ढकी हुई थी हजारों हजारों खेजड़ी के वृक्षों से, अर्थात चारों तरफ हरियाली थी। खेजड़ी के खूब सारे हजारों हजारों की मात्रा में पेड़ थे, यानी जलवायु भले ही गर्म थी लेकिन पेड़ जो थे वो बहुत आयत में थे। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और खूब सारी मात्रा में, प्लेंटी का मतलब बहुत सारी मात्रा में, बहुत आयत में, बेर के, केर के और सांगरी के वृक्ष हुआ करते थे। These plains were home of thousands of antelopes, ये जो प्लेन्स थे, है ना, ये जो समतल भूमि थी, है ना, वर होम ऑफ, ये घर थे किसका, हजारों 12 सिंगों का, ब्लैक बक कृष्ण मृगों का, चिंकाराज का और नील गाय का। मैंने अभी चित्र दिखाए थे ना आपको इनके सबके। एंड ऑन दिस बाउंटी, और इस बाउंटी के ऊपर, है ना, बाउंटी का मतलब क्या होता है बेटा, इस एक तरह से जो वो है, बाउंटी का मतलब ऐसे समझो बेटा कि जो देन थी प्रकृति की, है ना। एंड ऑन दिस बाउंटी, और इस बाउंटी के ऊपर, ठीक है ना, इस प्रकृति की देन के ऊपर लिव्ड द ट्राइबल भील्स, है ना, आदिवासी भील रहते थे, है ना। तो यानी बहुत समय पहले की बात है ना। तो ये जो आज आपको जो मारवाड़ का जो मरुस्थल है जहाँ पे क्या दिखता है आपको, डेजर्ट ही डेजर्ट दिखता है, उस समय इतना डेजर्ट नहीं था, है ना। जलवायु वैसे ही गर्म थी जैसी कि आज है, लेकिन हजारों हजारों की मात्रा में, है ना, वृक्ष खेजड़ी के थे। अबाउट 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, लगभग 3000 वर्ष पहले, होर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, झुंड के झुंड, होर्ड्स का मतलब झुंड के झुंड, मवेशी पालक, बिगेन टू पोर इनटू इंडिया, भारत में आने लगे। पोर का मतलब होता है जैसे डालना, किसी चीज को, द्रव को डालना, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है इसका, आना, प्रवेश करना। तो भारत में प्रवेश करने लगे फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, पश्चिम और मध्य एशिया से, है ना। तो लगभग 3000 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम एशिया से, मध्य और पश्चिम एशिया कौन सा बेटा, ये वाले जो अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये कहलाते हैं, टर्की, ये जो देश है ना ये कहलाते हैं पश्चिम और मध्य एशिया कहलाते हैं ये, ठीक है ना। वहां से जो मवेशी पालक थे वो भारत में प्रवेश करने लगे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ किस में फैल गए, मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रजिस्टर्ड देयर एनक्रोचमेंट, जो भील कौन थे, वहां के ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे, मूल निवासी थे, उन्होंने प्रतिरोध किया, है ना, देयर एनक्रोचमेंट, उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा था, जो कैटल कीपर्स थे जो मध्य और पश्चिम एशिया से आए थे, तो उनका यहाँ के जो मूल निवासी थे भील, उन्होंने उनके इस अतिक्रमण का क्या किया, विरोध किया, है ना, प्रतिरोध किया। बट द इन्वेडर्स, लेकिन आक्रमणकारी, यानी वो कौन थे, आक्रमणकारी मान लो उनको, है ना, हेड हॉर्सेस, उनके पास घोड़े थे, एंड सुपीरियर वेपन्स, और उनके पास उन्नत हथियार थे, उन्नत किस्म के हथियार थे। एंड प्रिटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ भील्स, उन्होंने भील्स पर कब्जा कर लिया, है ना, भील्स पर उन्होंने विजय पाली, यानी भील्स को उन्होंने पराजित कर दिया, जो भील थे उनको पराजित कर दिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड द भील्स रिट्रीटेड ए लिटिल टूवर्ड्स द अरावलीज। अब क्या था, चारों तरफ खुली जमीन थी, ठीक है ना, खूब सारी बहुतायत में। पहले क्या होता था बेटा, मनुष्य जो है ना बहुत कम हुआ करते थे, है ना, पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी, और भूभाग क्या था, बहुत ज़्यादा था। पहले आपको पता है ऐसी स्थिति होती थी कि मर्जी आ जो जितनी खेती ले लो,
है ना। आज देखो खेती कितनी महंगी होती है, खेत जो होते हैं वो, है ना, भूमि कितनी महंगी होती है। पहले क्योंकि पानी नहीं होता था और लोग क्या थे, बहुत कम थे, तो मर्जी आज जितनी खेती करो, इतने सारी जमीन पड़ी रहती थी। तो इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, है ना, प्रत्येक स्थिति में, है ना, जो जमीन, जो भूमि थी वो बाउंडलेस थी, यानी बाउंड्री के बिना थी, बाउंड्री रहित थी, अर्थात जितना आगे जाना चाहो चले जाओ। और इस वजह से जो भील्स थे रिट्रीटेड, रिट्रीट का मतलब पीछे हट जाना, ए लिटिल, थोड़े से पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने खदेड़ दिया ना, जो इन्वेडर्स आए थे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से, जो आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने इन भीलों को क्या कर दिया, खदेड़ दिया। तो भील जो लोग थे वो पीछे हट गए टूवर्ड्स द अरावलीज, किसकी ओर, अरावली की ओर। अरावली जो पर्वतमाला है ना, अर्थात जो मारवाड़ का क्षेत्र था, है ना, वहां से कहाँ आ गए बेटा, ये पीछे की तरफ हट गए, ठीक है ना, अरावलीज की तरफ हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, मारवाड़ की जो जनसंख्या थी वो वृद्धि पर थी। क्यों वृद्धि पर थी, क्योंकि बहुत सारे कौन आ गए, इन्वेडर्स आ गए, आक्रमणकारी आ गए। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे ही सदियां बीती, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, है ना, ये मवेशी की जो झुंड के झुंड थे, बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, ये वनस्पति को प्रभावित करने लगे। क्योंकि बहुत सारी वो भी तो आई ना उनके साथ, इन्वेडर्स के साथ क्या थी, कैटल थी, मवेशी थी, बहुत सारी मात्रा में पशु थे उनके साथ, है ना। तो जैसे ही शताब्दियां गुजरी, है ना, यानी सैकड़ों वर्ष गुजरने के बाद, वो जो कैटल थी, मवेशी जो थी, वो वनस्पति को क्या करने लगी, प्रभावित करने। अर्थात क्योंकि मवेशी को क्या चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब वैसे तो क्या था, डेजर्ट था, है ना, लेकिन पेड़ थे, तो अब उन पेड़ों पे आश्रित हो गई वो जो कैटल्स थी, जो मवेशी थी। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वो जो कैटल थी, है ना, वो जो कैटल थी, वो मवेशी जो थी, उन्होंने खाना शुरू कर दिया, किसको, वेजिटेशन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। और वो जो सीडलिंग, देखो सीडलिंग्स और सैपलिंग, सीडलिंग का मतलब होता है जैसे ही कोई बीज जो है ना धरती से जस्ट उगता है, तो बस तुमने देखा होगा दो इस तरह से पत्तियां सी, एक पत्ती ऐसे ऐसे, ये उसका स्टेम सा ऐसा होता है, तो ये क्या कहलाता है, सीडलिंग कहलाता है। यानी बीज जैसे ही अंकुरित हुआ तो वो सीडलिंग कहलाता है। और सैपलिंग का मतलब जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ऐसे मान लो 1 फुट 2 फुट का बड़ा हो गया, या है ना, तो वो सैपलिंग्स कहलाता है। तो उनको भी ग्रेज डाउन चर लिया गया, है ना, किसके द्वारा, मवेशी के द्वारा, कैटल के द्वारा, उनको भी चर लिया गया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और उनके, अब देखो तुमने देखा होगा बेटा कि अगर पौधा है ना, पौधे का अगर तुमने ऊपरी भाग जो है ना, वही वृद्धि करता है ना, जो ऊपर का भाग होता है पौधे का, और अगर माना पशु उसी को खा जाए ऊपर के को, तो फिर पौधा वृद्धि नहीं कर पाता है ना। तो जो मवेशी थी उसने जो सीडलिंग्स और सैपलिंग्स थे, ठीक है ना, उनको ही खड़ाला ऊपर से, तो उनके आगे बढ़ने के चांस ऊपर, और उनके बड़े होकर पेड़ बनने के चांस क्या हो गए, उनके कम हो गए। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल व्हील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, है ना। अब वनस्पति कम होने लगी, तो जो आक्रमणकारी थे उनको और भील दोनों को, जो जनजाति भील थे उनको अब कम मात्रा में उनको मिलने लगा, है ना। फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, सस्टेन का मतलब जीवित रखने के लिए, है ना, जीवित रखने के लिए उनको अब कम से कम और कम मात्रा में चीजें मिलने लगी। फाइनली अंत में द 13th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी में, है ना, 13वीं, अभी कौन सी चल रही है ना, 21वीं शताब्दी चल रही है ना बेटा, अभी 2020 है, तो ये क्या है, 21वीं शताब्दी है, ठीक है ना। तो यानी 700 वर्ष पहले, तो फाइनली अंत में 13th सेंचुरी एडी, 13वीं शताब्दी में, सॉ द फाइनल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील्स, है ना। कॉन्क्वेस्ट का मतलब विजय, कॉन्कर और कॉन्क्वेस्ट ऑफ द भील्स, है ना, भीलों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, किसके द्वारा, बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, कन्नौज के
राठौरों के द्वारा, कन्नौज मध्य प्रदेश में ना बेटा, वहाँ के जो राठौर जो राजपूत थे उन्होंने भील्स पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। द राजपूत्स नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, अब है ना पूरे मारवाड़ पर कौन शासन करने लगे, राजपूत लोग शासन करने लगे। ठीक है ना, तो उन्होंने जो भील प्रजाति थी उनको क्या कर लिया, जीत लिया। इन द ईयर 1451 1451 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी, रेन यानी साम्राज्य, राज बोल दो है ना, या राजा का राज होता है ना बेटा, वैसे। तो इन द ईयर 1451 एडी 1451 ईस्वी में है ना, किनका राज था, राव जोधाजी का राज था, है ना, राजपूत राजा थे ये। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौर किंग्स, जो कि राठौड़ राजाओं में से है ना, जो बहादुर राठौड़ राजा थे, है ना, सबसे ज्यादा बहादुर राठौड़ राजा थे, उनमें से एक थे ये। क्या नाम था उनका, राव जोधाजी। ठीक है ना, उनके समय में है ना, यानी मारवाड़ पर 1451 एडी में एक राठौड़ जो राजा थे उनमें से एक बहादुर राजा राव जोधाजी का राज था। उस समय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, एक विलक्षण प्रतिभा युक्त एक बच्चे का वाज बॉर्न, जन्म हुआ इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर के गांव में एक विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चे का जन्म हुआ, है ना। तो कब जन्म हुआ ये, जब 1451 एडी में मारवाड़ पर किसका शासन था, राव जोधाजी का शासन था। तो एक गांव में है ना, पीपासर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट, है ना, उनके जो पिता थे, उस बच्चे के जो पिता थे वो गांव के मुखिया थे, गांव के सरपंच थे, जिनका नाम ठाकुर लोहट था। एंड हिज मदर वाज हमसा देवी, और उनकी माँ हमसा देवी था। अब देखो एम आ रहा है तो हमसा, तो ये हंसा देवी होता है ना। इंग्लिश में बेटा जो एन होता है न को एम से लिखते हैं, जैसे अहिंसा होता है ना, हिंदी में तो अहिंसा बोलते हैं हम, अहिंसा, और इंग्लिश में जब इसको लिखते हैं तो अहिंसा बोला जाता है। ये AHIMSA, कभी भी आपको AHINSA नहीं मिलेगा, है ना। तो उनकी मम्मी का क्या नाम था, वो जो बच्चा जन्म, विलक्षण प्रतिभाशाली जो बच्चा जन्म हुआ है ना पीपासर गांव में, उनके पिताजी का क्या नाम था, ठाकुर लोहट था, और उनकी मां का नाम हंसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, बच्चे का नाम क्या रखा गया, जम्बाजी। बच्चे को जम्बाजी कहकर लोग पुकारने लगे, अर्थात उसके मम्मी पापा ने उसका क्या नाम रख दिया, जम्बाजी। एज ए लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, जम्बाजी जब छोटे थे, ही वाज गिवन ए टास्क, उनको एक काम दिया गया, ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड सीप, है ना। उनको एक काम दिया गया कि आप अपने पिताजी की जो विशाल झुंड है ना, खूब सारी जो मवेशी, कैटल यानी मवेशी, और सीप है ना, भेड़ों का जो समूह है ना, उसको चराने का काम उनको दिया गया। इट वाज ए ग्रेट फन, ये एक बहुत मजेदार चीज थी। टू टेक द एनिमल्स आउट ऑफ ग्रेजिंग, जम्बाजी के लिए ये एक तरह से बहुत मजेदार चीज थी, एनिमल्स को चराने के लिए बाहर ले जाना, जंगल में ले जाना। लाई इन द शेड ऑफ खेजड़ी ट्री, और खेजड़ी के पेड़ के नीचे आराम करना, लेटे रहना। एंड वॉच, और देखना, द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, झुंड के झुंड कृष्ण मृगों को, है ना। तो जो जम्बाजी थे उनको, उन पशुओं को जब वो चराने के लिए जाते तो उनको बहुत आनंद आता था, और वो आराम से खेजड़ी के पेड़ की छाया के नीचे सोते रहते थे, आराम करते रहते, लेटते रहते थे, और झुंड के झुंड है ना कृष्ण मृगों को वो देखते रहते थे। तो उनकी जो भेड़ थी वो चरती रहती थी, उनकी जो भेड़ और अन्य मवेशी थी वो चरती रहती थी, शाम को फिर उनको घेर के वापस ले आते थे वो। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस, जम्बाजी रोमांचित हो जाते थे, फैसिनेट का मतलब क्या होता है, रोमांचित हो जाना, रोमांचित हो जाते थे बाय द लिथ ग्रेस, मतवाली चाल, लिथ ग्रेस है ना, मतवाली चाल ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, है ना, जो बारहसिंगा होता है उसकी मतवाली चाल से, बारहसिंगा की मतवाली चाल को देखकर वो क्या हो जाते थे, बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाते थे।
एंड थॉट और सोचते थे दैट देयर वाज नो साइट कि ऐसा कोई दृश्य नहीं हो सकता मोर एंथ्रलिंग जो कि इतना ज़्यादा आकर्षण करने वाला हो, इतना ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला हो देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग्स। स्टैग्स का मतलब भी वही है हिरण जो होते हैं ना, नर हिरण बोलते हैं इनको, है ना। एक तो होती है मादा हिरण और एक होता है नर हिरण। तो जब दो वयस्क, वेल ग्रोन का मतलब वयस्क नर हिरण जब लड़ते थे आपस में, है ना, फाइट बिटवीन, जब उनमें लड़ाई होती थी, लड़ते थे, सींग बढ़ाते थे वो, तो वो जो दृश्य होता था उससे ज़्यादा आकर्षक कोई दृश्य उन्हें प्रतीत नहीं होता था। तो 12 सिंगा जो होते थे उनकी मतवाली चाल और जो वयस्क नर मृग थे, है ना, नर हिरण जो थे, उनमें जो लड़ाई होती थी आपस में, जो सींग बढ़ाते थे, वो जो दृश्य होता था वो उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करता था। अब आगे चलते हैं हम। When जम्बाजी was 25 years old, जब जम्बाजी कितने वर्ष के हुए? 25 वर्ष के हुए। जब जम्बाजी 25 वर्ष के हुए, ए ग्रेट डिसास्टर ओवरटुक द होल रीजन। डिसास्टर का मतलब होता है बेटा एक तरह से बहुत बड़ा, डिसास्टर का मतलब ऐसे जैसे कोई बुरी घटना होती है ना, प्रलय जैसे आ जाती है ना, तो डिसास्टर बोलते हैं उसको, है ना, आपदा, यस, है ना। When जम्बाजी was 25 years old, जब जम्बाजी 25 वर्ष के थे तो एक बहुत बड़ी विपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई, है ना, पूरे के पूरे क्षेत्र पर, पूरे के पूरे मारवाड़ क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई, विपत्ति आ गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो बरसात होती थी, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो कि नियमित रूप से आती थी, यानी आती तो थी लेकिन बहुत कम मात्रा में आती थी, लेकिन रेगुलर आती थी वो, तो जो नियमित रूप से जो थोड़ी बहुत मात्रा में जो बरसात आती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो पूरी तरह से बंद हो गई, है ना। तो ये विपदा आन पड़ी, ठीक है ना, यानी जो बरसात आती थी थोड़ा बहुत, उससे काम चल जाता था उनका, वो भी आना क्या हो गई? बंद हो गई पूरी तरह से। ऑल टुगेदर यानी पूरी तरह से सीज्ड, सीज यानी क्या होता है? रुक जाना, बंद हो जाना। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल। अब बेटा इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा? मवेशी के ऊपर पड़ा, क्योंकि मवेशी को चरने के लिए चीज नहीं मिल रही अब, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे? वर्स्ट सफरर्स, सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे? मवेशी थी। तो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित कौन हुई? मवेशी हुई। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट यानी अकाल, है ना, अकाल के पहले वर्ष में दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस, है ना, तो वो खाया उन्होंने जो बाजरे का स्ट्रॉ होता है, कड़ब होती है बेटा, है ना, सूखा जैसे तना होता है ना बाजरे का, ऊपर बाली होती है, तो बाली को तो क्या कर लेते हैं किसान, काट लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है ना, तो उसका तो बाजरा निकल जाता है। और फिर जो उसका जो स्टेम होता है, तना जो होता है बाजरे के उसका, है ना, वो ये मान के चलो करीब ऐसा होता है 7-7.5 फुट मान लो, यानी आदमी से बड़ा होता है वो, ठीक है ना, 6-6.5-7 फुट। तो वो सूख जब जाता है ना, तो उसकी कुट्टी करके, है ना, छोटे छोटे पीसेज में कट करके और उसको पशुओं के चारे के काम में लेते हैं बेटा किसान जो होते हैं, है ना। तो स्ट्रॉ का मतलब जो उसका सूखा तना है वो, ठीक है ना। तो दे कुड ईट द बाजरा इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, अकाल के पहले वर्ष में दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेज, उनके घरों में जो बाजरे की कड़ब जो इकट्ठी थी उसको उन्होंने खाया। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा वर्ष और भी बुरा निकला। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब घास की एक पत्ती भी, ब्लेड ऑफ ग्रास, है ना, घास की एक, दूसरा वर्ष और भी कठिन निकला, दूसरे वर्ष में घास की एक पत्ती भी नहीं थी, लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, जो कि कहीं पे खड़ी हो, यानी दूसरे वर्ष में घास की कहीं एक पत्ती भी नजर नहीं आ रही थी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड, लोगों ने काट डाले, हैक का मतलब क्या होता है? काट डालना, लोगों ने काट डाले जहां भी उनको पेड़ मिले, दे कुड फाइंड, जहां भी उनको पेड़ मिले उन्होंने हर पेड़ को क्या कर दिया? काट डाला। एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उसकी पत्तियों को किसको खिला दिया? जानवरों को खिला दिया। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, है ना। अब देखो एक नया पद आया, ब्राउज, ब्राउज का मतलब वही है ना, भोजन,
और एनिमल्स का भोजन क्या होता है? पत्तियां, है ना, चारा। ब्राउज का मतलब क्या है? चारा, हरा चारा, है ना। फिर भी इवन सो, यानी उन्होंने जहां भी पेड़ मिले उन सब तक को उन्होंने काट के जानवरों को खिला दिया, फिर भी देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज, फिर भी अब उनके लिए पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं था फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, अपने सारे के सारे भूखे जानवरों को खिलाने के लिए, क्योंकि जानवरों की मात्रा ज़्यादा थी और जो पेड़ थे वो क्या थे? कम थे। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years, है ना। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्रमशः, एक के बाद एक, और ये जो अकाल था जारी रहा 8 लगातार वर्षों तक। यानी ये जो अकाल था ये कितने वर्ष पड़ा? 8 वर्ष पड़ा ये अकाल लगातार, है ना। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, लगातार 8 वर्षों तक ये अकाल पड़ा। द पीपुल हैड हैक्ड एंड हैक्ड, लोगों ने काट डाले और काट डाले द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज, है ना, जो अंतिम हरी पत्तियां थीं उन तक को लोगों ने काट डाला, है ना, यानी नामो निशान तक उन्होंने काट डाला। एंड फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सारे के सारे जो वृक्ष थे उनके ऊपर से जो लास्ट पत्ती तक थी उन तक को लोगों ने क्या कर दिया? काट डाला। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो कि अंत में क्या होने लग गए? सूखने लग गए, है ना। अब देखो बेटा, ऐसा होता है कि जैसे कोई एक वृक्ष है, पेड़ है ना तो किसान देखा हो तुमने, सर्दियों के मौसम में जो पेड़ होते हैं ना उनको छांग देते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई बात नहीं, उसके बाद फिर फूट आता है वो। लेकिन अगर जैसे ही वो फूटा और फिर अगर तुमने उसको काट दिया, उसकी पत्तियों को, है ना, उसको बढ़ने नहीं दिया, अभी होता क्या है, अब वर्तमान में क्या है बेटा, साल में एक बार काटते हैं तो क्या होता है, तब तक वो जो टहनियाँ होती हैं वो और बड़ी हो जाती हैं। लेकिन माना जैसे काटा और जैसे ही थोड़ा सा फूटा, वो पत्तियाँ फूटी, कोपलें फूटी, फिर आपने काट दिया उसको, तो उसके बाद फिर वो नहीं बढ़ पाएगा। तो वो तो क्या कर रहे थे, जो लोग थे वो जहां भी कहीं हरी पत्तियां दिखती थी तुरंत वो उसको काट देते थे। तो इस तरह से बार बार उनके कटने से, हरी पत्तियों के, हरी जो टहनियां थी उनके कटने से अब पेड़ क्या करने लगे? सूखने लगे। When the stored grain was exhausted, जब इकट्ठा हुआ भोजन, अन्न, ग्रेन का मतलब अन्न, समाप्त हो गया, है ना। अब लोगों की बात है कि जब इकट्ठा हुआ अन्न जो था, अनाज जो था लोगों के घरों में, जब वो खत्म हो गया, एग्जॉस्टेड का मतलब बीत गया, खत्म हो गया। पीपुल एट खेजड़ी पॉड्स, लोगों ने खेजड़ी की फलियां खाना शुरू कर दिया। एंड फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और सूखे बेर के जो बीज होते हैं उनका फ्लोर, यानी उनका पीसकर आटा बनाकर, है ना, उसको भी उन्होंने खाया लोगों ने। When this too was exhausted, जब ये भी खत्म हो गया, है ना, यानी खेजड़ी की फलियां और जो सूखे बेर के जो बीज होता है उनका जो आटा है, जब वो भी खत्म हो गया, they tore the bark of sangri trees, है ना, उन्होंने बार्क का मतलब क्या होता है, जो उसकी वो होता है, क्या बोलते हैं बेटा, जैसे पेड़ होता है ना उसकी छाल, यस, है ना। दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्रीज, है ना, उन्होंने जो सांगरी के जो पेड़ थे, है ना, कैर सांगरी के, उनकी जो छाल थी उस तक को छील डाला उन्होंने। एंड पाउडर्ड, और सुखा के उसका पाउडर बना लिया और उस तक को उन्होंने पका के खाया, कुकड इट। They hunted every one of the starving black bugs, है ना। अब देखो बेटा, जब इंसान को कुछ नहीं मिलता खाने के लिए तो फिर वो एक दूसरे की जान लेने लग जाते हैं, है ना। तो अब उन्होंने जब उनका अनाज बीत गया, है ना, सूखे बेरों का जो वो था, जो फ्लोर था, वो खिचड़ी की पॉड्स खत्म हो गई, उन्होंने वृक्षों की छाल तक खा डाली। तो फिर लास्ट में फिर उन्होंने दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स, अब जो कृष्ण मृग थे वो बेचारे खुद ही भूखे मर रहे थे, लेकिन उनको भी लोगों ने शिकार करके खा लिया। एंड फाइनली, और जब वो भी खत्म हो गए तो अंत में दे अबंडन्ड ऑल होप, उन्होंने त्याग दी। अबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना। तो उन्होंने त्याग दी, सारी की सारी आशा उन्होंने त्याग दी। एंड माइग्रेटेड इन मासेस, और दल के दल, मासेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह के समूह,
क्या कर गए, पलायन कर गए। माइग्रेट, माइग्रेट यानी पलायन करना, है ना। तो लोग बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर गए, वहां से पलायन कर गए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिस्ड ऑन द वे। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, है ना। दसियों हजार, है ना, दसों हजार मवेशी, है ना, रास्ते में ही मर गई, है ना, दम तोड़ दिया उन्होंने भूखे भूखे और प्यास के बाद। यानी जो कुछ जानवर थे उनको लेके चले वो अपने साथ में, लेकिन भोजन और पानी के अभाव में उन्होंने रास्ते में यानी दसों हजार मवेशी ने क्या दे दी, उनकी जान चली गई। बाई नाउ, अब तक द होल कंट्री वाज बैरन। अब तक ये जो पूरा देश था, देश के कंट्री का मतलब क्या है, मारवाड़ क्षेत्र से है, तो ये पूरा जो मारवाड़ क्षेत्र है वो क्या हो चुका था, बैरन हो चुका था। बैरन यानी वीरान हो गया था, उजाड़ हो चुका था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स टूगेदर, है ना, मीलों मीलों दूर कहीं भी दृष्टि डालो एक भी पेड़ नहीं दिखाई देता था। साइट यानी दृष्टि, मीलों दूर तक कोई एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता था। नॉर ए सिंगल काउ, ना कोई एक गाय तक और ए ब्लैक बक और एक कृष्ण मृग तक, यानी ना मीलों मील दूर तक कोई पेड़ दिखाई देता था, ना कोई गाय दिखाई देती थी और ना ही कृष्ण मृग दिखाई देते थे। यानी सारा का सारा जो मारवाड़ क्षेत्र है वो क्या हो चुका था, बैरन हो चुका था। बैरन का मतलब बंजर हो चुका था, ठीक है ना। द ओनली पीपुल टू होल्ड ऑन, केवल वो लोग रुके रहे। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, रुके रहना। केवल वो लोग रुके रहे ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, जो कि बड़े भूमि हर थे, बिग लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जिनके पास क्या थी, बड़ी मात्रा में जमीन थी। लाइक जम्बाजीज फादर, जैसे कि जम्बाजी के पिता, यानी जैसे विलेज हेडमैन होते हैं तो उनके पास सुविधाएं होती हैं और उनके पास क्या होते थे, विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में, विशाल मात्रा में उनके पास बाजरे का क्या था, भंडार था। तो ऐसे लोग जो जैसे गांव के जैसे कि जम्बाजी के पिताजी जो थे, जो कि हेडमैन थे विलेज के, तो वैसे लोग जिनके पास क्या था, पर्याप्त मात्रा में अन्न का भंडार था बाजरे का, वो लोग रुके रहे। केवल उसी वैसे ही लोग, यानी गांव में से एक दो लोग, ऐसे मान लो आप, सिर्फ वही लोग रुके रहे। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, जो कि उनके चला, है ना, जो कि उनके चला मतलब जो बाजरा था उनके पास, जो स्टोर बाजरा था वो उन्होंने चलाया, है ना, उसी से काम उन्होंने चलाया। थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, इन संकट के समय में, इस संकट के समय में उन्होंने उसी से क्या किया, काम चलाया। जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्बाजी इस अकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, यानी बेटा बहुत संवेदनशील थे वो, तो अंदर तक हिल गए वो इससे। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम, है ना, बहुत सारी रातें उन्होंने गुजारी जगते हुए, क्योंकि जो दुख उन्होंने, पीड़ा, दुख और विपत्ति उन्होंने अपनी आंखों के आगे चारों ओर देखी थी, उसने उन्हें सोने नहीं दिया, है ना। द डाइंग कैटल, मरती हुई मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखों मरते हुए बच्चे, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, वो उन्हें दिन रात डराते थे। उनका जो दृश्य था वो उन्हें दिन रात डराता था। लेकिन अब देखो जम्बाजी तो रुक गए थे ना, क्योंकि उनके फादर क्या थे, हेडमैन थे, है ना, मुखिया थे, उनके पास क्या था, थोड़ा सा बाजरा वगैरह था उनके पास, स्टोर में था। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, जब उनकी उम्र 34 वर्ष हुई, कितनी, जब उनकी उम्र 34 वर्ष हुई, ही हैड ए विजन, तो उन्होंने एक सपना देखा। इन्होंने क्या देखा, एक सपना देखा, अर्थात उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक दृष्टिकोण उनके विकसित हुआ। ही सॉ, उन्होंने देखा कि जो आदमी है ये इंटॉक्सिकेटेड है ना, यानी मतवाला हो रखा है, आदमी जो है ये मतवाला हो रखा है, विद हिज ओन पावर, अपनी ही शक्ति से, है ना, खुद की शक्ति से ये पागल हो रखा है आदमी। डेस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, जो कि अपने चारों ओर के संसार को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, अर्थात प्रकृति की ओर आना चाह रहे हैं वो, है ना, कि इस व्यक्ति ने, मानव ने अपने चारों ओर सब कुछ क्या कर दिया है, इसने डेस्ट्रॉय कर दिया है, अर्थात वनस्पति और वन्य जीवों
को मानव ने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसी वजह से ये क्या हो गया है, एक तरह से पागलपन इस पे सवार हो गया है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने निश्चय किया कि मैं ये सब बदल के रहूंगा, मैं इस सब को क्या करूंगा, बदलूंगा। इफ लाइफ वॉज टू फ्लरिश अगेन, अगर जीवन को दोबारा से फ्लरिश करना है ना, लहलहाना है। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, चारों तरफ खुशहाली लाना, है ना, जैसे फसल लहलहा उठती हैं। तो अगर जीवन को दोबारा से, है ना, फ्लरिश करना है, लहलहाना है, तो इन दिस डेसोलेट लैंड, इस वीरान भूमि में, डेसोलेट का मतलब डेजर्टेड, इस वीरान भूमि में, इस रेगिस्तान की भूमि में अगर पुनः जीवन को स्थापित करना है, तो जंबाजी सो दैट, जंबाजी ने देखा कि मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, मानव को कुछ अलग तरह से रहना होगा, अलग तरह से जीवन जीना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ्स। अब देखो टेनेट्स और बिलीफ्स, टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, और बिलीफ्स का मतलब क्या होता है, धारणाएं, है ना। तो जंबाजी ने क्या विजन किया उन्होंने कि अगर इस रेगिस्तान की भूमि में दोबारा से जीवन को लहलहाना है, फ्लरिश करना है, तो मानव को कुछ अलग तरीके से जीवन जीना होगा, है ना, और कुछ विशेष, है ना, अलग टेनेट्स और बिलीफ्स पर उसे अपना जीवन निर्धारित करना होगा, कुछ अलग सिद्धांतों पर आधारित उसे जीवन जीना होगा, कुछ अलग धारणाओं पर आधारित उसे जीवन जीना होगा। जंबाजी वांटेड, जंबाजी चाहते थे द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन, कि इस पृथ्वी को पुनः ढक दिया जाए बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज, है ना। जंबाजी चाहते थे कि इस पृथ्वी को, यानी मरुधरा को, मरुधर की जो भूमि है, इसको अबंडेंस, बहुतायत से, खेजड़ी के, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से इसको क्या कर दिया जाए, ढक दिया जाए, अर्थात इतनी मात्रा में हरियाली यहाँ पे स्थापित कर दी जाए। He wanted herds of black buck to frolic again and he wanted men to work for this, है ना। और वो चाहते थे कि झुंड के झुंड जो कृष्ण मृग हैं वो पुनः यहाँ पर फ्लोरिक करने लगे हैं। फ्रॉलिक, फ्रॉलिक का मतलब कुलांचे मारना। देखा ना, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे या जो छोटे छोटे जो वन्य जीव होते हैं, वो कैसे कुलांचे मारते हुए दौड़ लगाते हैं, मस्ती करते हैं, है ना। तो वो चाहते थे बेटा कि अगर मानव दोबारा से, है ना, इस रेगिस्तान की भूमि में जीवन चाहता है, इस जीवन को फ्लरिश करना चाहता है, तो उसे अलग प्रकार की धारणाओं से और अलग प्रकार के सिद्धांतों पर जीवन जीना होगा। उसे इस मरुधरा को, इस मरुधर की भूमि को बहुतायत में खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी के पेड़ों से ढकना होगा, और दोबारा से वो चाहते थे कि दोबारा से यहाँ पर कृष्ण मृगों के झुंड दोबारा से अपनी अटखेलियाँ करें, है ना, कुलांचें भरें। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि लोग इसके ऊपर काम करें, मनुष्य इसके लिए क्या करे, काम करे। जंबाजी न्यू, जंबाजी जानते थे द वे टू अचीव दिस, कि इसे कैसे प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करने का रास्ता जंबाजी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने शुरू कर दिया प्रसारण करना, प्रसारित करना, फैलाना अपने इस संदेश को 1485 के वर्ष में। तो 1485 के वर्ष में उन्होंने अपने इस संदेश को कि भाई अगर इस रेगिस्तान में दोबारा से जीवन को स्थापित करना है तो आपको अलग प्रकार के सिद्धांतों और धारणाओं पर जीवन जीना होगा, आपको पुनः इस मरुधरा को वृक्षों के द्वारा आच्छादित करना होगा, और पुनः से यहाँ पर, है ना, खूब सारी मात्रा में जो कृष्ण मृग हैं या अन्य प्रकार के जो जीव हैं वो भी यहाँ पर अपनी अटखेलियाँ करने लगे, यानी उनको भी हमें खूब सारी मात्रा में यहाँ पालना होगा। His message included, उनका जो संदेश था इसमें शामिल थे, उनका जो संदेश था जंबाजी का इसमें शामिल थे 29 बेसिक टेनेट्स, 29 मूल
सिद्धांत, जो उनका संदेश था उसमें 29 मूल सिद्धांत शामिल थे। इट्स टू मेजर कमांडमेंट्स, इसकी दो जो मुख्य शिक्षाएं थीं, जो दो मुख्य आदेश थे, वैसे तो 29 बातें लिखी हुई थी उसमें, कितनी बातें लिखी हुई थी? 29 सिद्धांत थे, लेकिन उनमें दो मुख्य थे, उनमें दो मुख्य सिद्धांत थे। वो क्या थे? वर ए प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, है ना, प्रतिषेध, है ना, निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? निषेध, यानी कर नहीं सकते आप, ये कहते हैं ना धूम्रपान निषेध, यहां आप धूम्रपान नहीं कर सकते, तो निषेध, मनाही, है ना। तो वो जो दो उनकी मुख्य कमांडमेंट्स थे, जो मुख्य उनकी जो आदेश थे, वो क्या थे? पहला तो ये था प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि हरे वृक्ष को काटने का निषेध है, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और दूसरा किसी भी जानवर को मारना निषेध। तो ये दो मुख्य बातें थी, वैसे तो 29 बातें थी, लेकिन दो मुख्य थी कि कोई भी हरे वृक्ष को नहीं काटेगा, कोई भी किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा। जम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जम्बाजी का ये जो संदेश था, इसमें मानवता का संदेश था, और इसमें जो सभी जीव थे उनके प्रति सम्मान का भाव था। इसको वाज ईगरली एक्सेप्टेड, इसे लोगों ने तुरंत क्या कर लिया? इसे स्वीकार कर लिया। लोगों ने इसे बहुत जल्दी क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, बहुत जल्दी लोगों ने, क्योंकि इसमें क्या था? मानवता का संदेश था और अन्य जीवों के प्रति क्या था? सम्मान की भावना थी, तो इसे लोगों ने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, है ना। उनके इन शिक्षाओं ने लोगों को प्रेरित किया, उकसाया। द इनहेबिटेंट्स, निवासियों को, ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द विलेजेस, है ना, सैकड़ों सैकड़ों गांव के जो लोग थे, है ना, सैकड़ों गांव के लोगों को, है ना, निवासियों को उनकी इन शिक्षाओं ने प्रेरित किया, है ना, उकसाया। टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, कि भाइयों इस पृथ्वी को दोबारा से हरी चादर से ढक दो, अर्थात इतनी मात्रा में वृक्ष लगाओ कि ये पृथ्वी क्या हो जाए? ढक जाए। तो इसका आगे का भाग बेटा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।